नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत धन्य .blogspot.in में स्वागत है। आज का जो विषय है वो है एचएससी स्टाफ नर्स पेपर 2017, जो कि सेकंड पार्ट हमने बनाया है। इससे पहले हमने जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डाले थे, पर आज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस में जो भी उसमें क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर इसमें डाली गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें 10 से 12 वीडियोस बन चुकी हैं हरियाणा के मोस्टली एग्ज़ाम्स के ऊपर एचएसएससी, जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपसे यही है कि आप अपने पेपर निकाल लीजिए जिस पे भी आपने टिक मार्क किया हुआ है, ताकि एक बार आंसर को रीचेक कर लिया जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हिंदी में ये क्वेश्चन आया था, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होता है? ऑप्शन थे अति, अत, अति। तो जो ए ऑप्शन था त को छोटी की मात्रा अति, ये इसका सही आंसर था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? पेट भरना, ऊंट के मुंह में बीमारी होना, बहुत दौड़ना, बहुत थोड़ा। तो इसका आंसर बहुत थोड़ा है, डी आंसर है इसका। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सब कुछ जानता है, जानकार, ज्ञाता, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। तो डी इसका आंसर था, सर्वज्ञ। डी पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सत्कार का विलोम शब्द क्या है? अपेज्ञा, निंदा, तिरस्कार, उपहार। तो इसका आंसर तिरस्कार था, सी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, रसोई घर का समासिक विग्रह क्या है? तो रसोई और घर, रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई में घर। तो इसका जो आंसर था वो था रसोई के लिए घर, सी। तो उसके बाद इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था, पिक वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, अ प्रोफेशनल रीडर इन द हॉर्स रेसेस। जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जो घोड़े को चलाते हैं रेसेस वगैरह में, उनको क्या बोला जाता है? जनता, जॉकी, जॉर्गन, जॉय। तो इसका आंसर जॉकी है, बी। उनको जॉकी बोला जाता है जो रेस घोड़ों को दौड़वाते हैं हंटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन था, पिक द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज क्लोज टू सिमिलर टू वर्ड आस्क। यानी कि उसका एंटोनिम बताना था। तो इस क्वेश्चन में जो आया था वो आया था स्वेल। स्वेल का जो एंटोनिम है वो है डिमिनिश। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन था, पिक द वर्ड फ्रॉम द चॉइस टू सिमिलर सिनोनिम्स टू वर्ड्स आस्क्ड। तो शैलो पूछा गया था, उसका जो आंसर है वो बी है, सुपरफिशियल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल। तो ये आर्टिकल पूछा गया था, द, ए, एन, नो आर्टिकल। तो इसमें नो आर्टिकल, यानी इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इन तीनों में से। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन थे, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना थी, यहाँ से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो गई, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। तो उसका ऑप्शन था 7:3, बी इसका आंसर था 7:3। 11th क्वेश्चन आया था, 88 से पूर्ण विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है, कौन सी है? तो वो है सी, 9944, सी इसका आंसर था। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सीरीज को कंप्लीट करना था। क्वेश्चंस में आए थे 6, 8, 12, 20, 36, और इससे अगला क्या होगा? तो वो 68 होगा, डी आंसर आएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो वो होगी 111, ए इसका आंसर है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि ए 3, 4, 5, बी 5, 6 एंड सी ये है तो सॉरी, ए मल्टीप्लाई बी ब्रेसिस इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो इसका आंसर सी था, 3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर विकृत त्रिज्या वाले उत्सव दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो
इसका आवर्धन होगा, तो उसका आवर्धन 0.5 सेंटीमीटर होगा। सी इसका आंसर है 15th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल होता है? कॉर्टेक्स, जाइलम, फाइलम, मज्जा। तो इसका आंसर फाइलम है। सी पे क्लिक कीजिए आप। आई थिंक ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो रखा होगा, फाइलम इसका आंसर है। उसके बाद नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में, तो थोड़े बहुत मैंने इसमें आंसर दिए हैं, आप प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए। नैसर्गिक गर्भपात क्या है? गर्भ के 28 सप्ताह के बाद गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान, गर्भ के 22 सप्ताह के बाद गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान, गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान, गर्भ के 20 सप्ताह के पहले गर्भावस्था की दवाइयों के कारण नुकसान। तो सी इसका आंसर है। सी पे आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मोलॉजिस्ट नर्सिंग संबंधित है? वृद्ध वयस्कों की देखभाल, लाइलाज बीमारी वाले रोगियों की देखभाल, समुदाय व्यवस्था में मरीजों की देखभाल, आनुवांशिक समस्या वाले रोगियों की देखभाल। तो इसका आंसर है जर्मोलॉजिस्ट जो होती है वो सीनियर सिटीजन्स की देखभाल से रिलेटेड है। इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओस्टोमी के रोगी को नर्स को स्पष्ट कर देना चाहिए कि स्टोमा का थौलीकरण और गहरे लाल रंग से बैंगनी रंग का होना किसका संकेत है? तो उसका जो संकेत है, इसमें ऑप्शन थे एनीमिया, मुख की बाधा, विजिबल स्टोमा मॉस्कोसा, या फिर मुखक या आंत के अपर्याप्त रक्त आपूर्ति। तो डी इसका आंसर है। यू हैव टू क्लिक डी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। मोच को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? संधि में चोट, हड्डी में चोट, संधि के आसपास स्नायु संरचना में चोट, पेशी में अत्यधिक खिंचाव, इसका संबंध कंठरा। तो इसका आंसर डी है, पेशी में अत्यधिक खिंचाव और इसका संबंध कंठरा। नेक्स्ट, अलिंग सूत्र शब्द कैसे व्यवस्थित किया जाता है? तो ऑप्शन थे वंशानुगत जानकारी के आधार इकाई, एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है, सभी डीएनए एक एक्टिव में हाजिर। तो इसका आंसर था सी, एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है। तो 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पॉन्जी बाउंस आर कॉल्ड इज। जो स्पॉन्जी बाउंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉर्टिकल, कैंसेलियस बॉन, एंडोस्टियम या ओस्टोन्स। तो उसका आंसर बी था, कैंसेलियस बॉन। बी इसका एग्जैक्ट आंसर था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। आई थिंक 22 क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी के लिए इतना ही है, आगे और भी वीडियोस आपके सामने रखे जाएंगे। और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही।